आज सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा ही तूफान उठने वाला है जो सिर्फ गुलाब हवेली को नहीं बल्कि सूरज की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। गुलाब हवेली में घुसपैठ और पहली चिंगारी। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से, जहां मोनिका बिना किसी डर के घुसपैठ कर चुकी है। उसका मकसद साफ है, अपनी बच्ची को वापस पाना। लेकिन उसका ये कदम गुलाब हवेली में बवाल मचा देता है। हर कमरे में कानाफूसी है, हर चेहरे पर चिंता और हर दिल में डर। मोनिका का आना सिर्फ एक एंट्री नहीं बल्कि आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। लेकिन असली भूचाल तो अभी आना बाकी है। सूरज की आंखों से उठता पर्दा। सूरज, जो अब तक अपने पापा और ईशा जी की हर बात पर भरोसा करता आया था, जल्द ही एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने वाला है जो उसे अंदर से तोड़ देगी। जिस हार्ट अटैक के नाम पर उसे डराया गया, जिसके सहारे उससे शर्त मनवाई गई कि वो IAS बने, वो सब एक झूठ था, एक कहानी, एक नाटक, सिर्फ और सिर्फ सूरज की जिंदगी को मनचाही दिशा में मोड़ने के लिए। जैसे ही ये सच सूरज के सामने आता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया हो। जिस पिता को वो भगवान मानता था और जिस ईशा को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, दोनों ने मिलकर उसे अंधेरे में रखा। गुस्से का विस्फोट और ईशा से टकराव। गुस्से में पागल सूरज खुद को रोक नहीं पाता। दरवाजे की परवाह किए बिना वो घर के अंदर घुस जाता है। ईशा जी उस वक्त खुद बेहद कमजोर हालत में होती हैं, लेकिन सूरज का दर्द अब शब्दों का रूप ले चुका है। उसके सवाल तीर की तरह ईशा के दिल में चुभते हैं। क्यों किया आपने ये सब? क्या मेरी जिंदगी इतनी बेकार थी कि मुझे डर के सहारे चलाना पड़ा? लड़ाई बढ़ती जाती है। ईशा खुद को संभाल नहीं पाती। अचानक उनकी हालत बिगड़ती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। उस पल सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्सा पल भर में डर में बदल जाता है। अस्पताल की दौड़ और टूटता सूरज। बिना वक्त गवाए सूरज ईशा को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि ईशा पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। चिकन पॉक्स की जटिल हालत ने उन्हें और कमजोर कर दिया है। ईशा को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और हालत को क्रिटिकल बताया जाता है। अस्पताल के बाहर सूरज पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ भगवान के सामने जुड़े हुए हैं। वो मन ही मन कसम खाता है, अगर ईशा ठीक हो गई तो मैं जिंदगी भर उनका साथ निभाऊंगा। दुआओं का असर और नई शुरुआत। काफी मशक्कत और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ईशा कतरे से बाहर आ जाती हैं। सूरज की सांस में सांस आती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है और ईशा के पास जाकर अपनी गलती मानते हुए उनसे माफी मांगता है। हालांकि पिताजी को लेकर सूरज के दिल में अभी भी नाराजगी बाकी है। पिता पुत्र का आमना सामना। सूरज सीधे अपने पापा से सवाल करता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पिताजी टूटे हुए स्वर में जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि वो सूरज को बर्बादी की राह पर जाते नहीं देख सकते थे। मजबूरी में उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। वे सूरज से वादा मांगते हैं कि वो एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी करेगा। काफी सोच विचार के बाद सूरज मान जाता है। ये फैसला सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश बन जाता है। गुलाब हवेली में मचा भूचाल। जैसे ही ये खबर गुलाब हवेली पहुंचती है, हर तरफ हलचल मच जाती है। सूरज का रास्ता बदल चुका है। वो गलत राह छोड़कर अपने भविष्य को संवारने का फैसला कर चुका है। लेकिन गुलाब सिंह को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सीधे सूरज से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन साजिशों का जाल बुनना शुरू कर देता है। वो बंधिया पर दबाव डालता है और चेतावनी देता है, किसी भी कीमत पर सूरज को वापस कंट्रोल में लाना होगा। आगे क्या? आने वाले एपिसोड्स में सूरज की जिंदगी में नई मुश्किलें, नई साजिशें और बड़े टकराव देखने को मिलेंगे। ईशा अब सिर्फ उसकी मार्गदर्शक नहीं बल्कि उसकी हमसफर बनकर उसके साथ खड़ी होगी। और गुलाब हवेली, वहाँ शांति नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तो सवाल अब भी वही है, क्या सूरज अपने सपनों तक पहुंच पाएगा या साजिशें फिर से उसकी राह रोक लेंगी?